अब आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बेटी, अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अक्षय सुपारी के ढेर को अंगूठे से हटा दो। अब आप वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। फेरों की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चलो फेरे प्रारंभ करो। अब आप मेरे साथ वचन दोहराइए। मैं वचन लेता हूं कि आज के बाद जीवन भर तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। मैं तारा भरण पोषण करूंगा। चलिए। मैं वचन लेता हूं कि आज के बाद जीवन भर तुम्हारे सभी सुख दुख में साथ निभाऊंगा। तारे हर सुख दुख में साथ निभाऊंगा। अब आगे के फेरे वधू आगे रहकर पूरा करें। अब आप वचन दीजिए। वचन लेता हूँ जीवन भर तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र बनकर रहूंगा। तारा सबसे अच्छा मित्र बन के रहूंगा। सात फेरे लेने के बाद दो अधूरे प्राण एक जीवन बन जाते हैं। अब सिंदूर दान की विधि के लिए आप दोनों अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप वधू का घूंघट उठाइए। जी। जिसे 4 साल से देवर की तरह देख रही है, उसके हाथों से सिंदूर लगवाने में शर्मा रही है बेचारी। देर बत्तू है ना, रस्म से भले बिंदनी है मगर मन से तो भाभी ही रहेगी। इसलिए तो देवर भी बुद्ध बनकर हाथ में सिंदूर लिए बैठे हैं। हे भगवान, वो आए क्यों नहीं? कहाँ रह गए वो? अब
क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये कौन सी जगह है? ऐसा कमरा तो हवेली में ना है। ये मैं कहाँ आ गई? दरवाजा खोलो। कोई है बाहर? ये दरवाजा कोई खोल क्यों ना रहा? खोलो ना। ये मैं कहाँ आ गई? और ये सब सामने कैसे आई? ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? अरे पर शर्माने वाली बात क्या है? अब तो उनको आदत डालनी पड़ेगी। केसर भी नहीं। रुक जाओ मासा, रसम ही है ना, ऐसे निभा दो। ये देवर सा फोन क्यों ना उठा रहे? कहीं वहां पे ब्याह तो ना हो गया? सिग्नल की डंडी भी ना है इसमें तो। नंबर ना लग रहा। हाय हमारा सर ऐसे भारी लग रहा है जैसे जैसे किसी ने हमारे मगज पे 2 किलो के पत्थर रख दिए हो। लाडो, उर्मी उठ, उर्मी उठ, लाडो उठ, होश में आ जा, उठ ना, सोरी अठे, उठ, अरे कितना सोएगी, उठ, होश में आ, इधर देख, अरे तू अठे क्या कर रही है? तारे को तो नीचे मंडप में होना चाहिए था ना, हाँ? उर्मी, अगर तू अठे है तो फिर मंडप में कौन है? विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सर तो ब्याह किसके साथ हो रहा है? कैसे पता चलेगा ये? अठे थी कैसर? मासा लग गया किसी ने छुड़वा लिया कैसर ने, और मारे को बेहोश करके वो छोरी मंडप में बैठ गई। बछड़ी के भी सींग निकल आए हैं, कड़ी तेज निकली यो 1.5 फुट की छोरी। किसने छुड़वाया होगा इसे? हिरासा, जरूर हिरासा को पता चल गया होगा, मुंह से नहीं छुड़वाया होगा। थारे ना इस कच्चे काम की वजह से हम थोड़ा पक्के आम की तरह पेड़ से टपक जाएंगे अभी। ऊपर से वो हिरासा पता नहीं क्या कहर पैसा है कि थारे पे हमारे पे।
हम मुंह के देख रहे हैं, चल आजा। बहुत बहुत बधाई हो हीरा सा, आखिर विवाह संपन्न हुआ। बहुत बहुत आपको बधाई। ये कोई अपशगुन ना होगा। मधुरानी, गृह प्रवेश कीजिए। चावल का अंदर गिरना बहुत ही शुभ होता है। एक वो दिन था जब अपने पति को बिना जाने मैंने खुद अपनी डोली उठाई थी, और एक आज है जब मैंने इस घूंघट को अपना सुरक्षा कवच मानकर एक नए सफर का शुभारंभ किया है। बहुरानी, अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए। लाड़ी सर, रुक क्यों गया? अच्छा, अब जाओ, सारे बैठक में जाओ। मुंह दिखाई की रस्म होगी। आओ। सिंदूरदान के समय तो घूंघट उठा नहीं, लेकिन अब घूंघट जरूर उठेगा। अब क्यों शर्मा रही हो? अब तो मुंह दिखाई की रस्म में सब औरतें ही हैं। कहाँ गए हो? अब तक आए क्यों नहीं? अब तो आ जाओ। अब तो मीनी को चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। आइए हीरा सा, मुंह दिखाई की रस्म तो सासू ही करती है। भाई रुक जा हीरा। ये कैसा घोर पाप करने जा रही है? अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। ये कौन आ गया? प्रणाम। अब की बात कर रहे हो? 2 बेटों को खो चुकी है, तीसरे को भी खोना चाहती है। भूत वर्तमान भविष्य काल सब देख लेता है रुद्राल। तेरे घर पर विपत्ति आने वाली है, इसलिए खुद ब खुद हमारे चरण तेरी हवेली की तरफ मुड़ गए और सही समय पर आकर अधर्म होने से रोक लिया, वरना हमारा मतलब है कि विपत्ति आने वाली है, क्या अधर्म होने वाला है? क्या बात है, बताइए ना। मुहूर्त निकाला अधिराज और देवी की कुंडली दिखाकर, शादी करा दी अधिराज और केसर की। कैसी मूर्खता है! माफ करना, संजोग ऐसे थे, पर कोई तो उपाय होगा। बेटे की बहुत फिक्र है ना तुझे? भूखे लिए तो जिंदा हूं मैं। तो कान खोल के सुन, फाल्गुन पूर्णिमा तक तेरी ये बहू इसी घूंघट में नहीं रहेगी, इसकी मुंह दिखाई नहीं होगी, और तब तक हर रोज पीले कपड़े में पीला केला रखकर पीतांबर भगवान की पूजा करनी होगी। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अनर्थ होगा और तू सिर्फ हाथ मलते रह जाएगी। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। मैं मेरे अधिराज पे कोई विपत्ति ना आने दूंगी। फाल्गुन पूर्णिमा तक केसर बंधने की मुंह दिखाई ना होगी। अब जैसा कहेंगे ऐसे ही होगा। अलख निरंजन। आईडीसी। सदा सौभाग्यवती रहो बच्चे। ओवर एक्टिंग की दुकान। मिस्टर विराट, मैं तुझे 2 मिनट पहले ही पहचान गई थी। ठीक है पुत्री, अब हम चलते हैं।
दोस्त हो तो तेरे जैसा, मुंह दिखाई तो टल गई। अब बस सुहाग रात के लिए जब मैं और अधिराज अकेले होंगे तब मैं उन्हें सारा सच बता दूंगी। ये मिठाई गरीबों में बांट दो, जाओ। माँ जी से सामने उधर ना देख। बांसुरी उर्मी, हटाओ। हमारे सामने आके खड़ी रहो। तुम दोनों से ये उम्मीद ना थी। माँ जी से हमारे को माफ कर दो। हम बहुत शर्मिंदा है। माँ जी से इतनी बड़ी गलती होगी हमारे को। हम दोनों को घर से बाहर ना निकलना माँ जी सा। ये नाटक है तुम्हारा? पागल हूं मैं? इतनी सी बात के लिए घर से निकालूंगी? और काम चोरी से हमारे को सख्त नफरत है। काम चोरी की सजा मिलेगी। काम चोरी? घर में ब्याह है, कितने काम हो गए, और तुम दोनों पता नहीं कहाँ भागती फिरती हो नजरें चुरा के। ना माँ जी साहब, वो तो तुम दोनों की सजा है। कल से पूरी हवेली माँ झाड़ू पोछा तुम दोनों करोगी, समझी? काम चोर। हाय उर्मी, हम तो बेड़ा बात के ही घबरा रहे थे। आज सा कुछ पता ही कोनी। इसका मतलब मसा कि केसर को कमरे से माजी साने ना निकाला है। किसी और ने छुड़वाया है उसे। पर मसा केसर ने माजी साने कुछ बताया क्यों ना? तो नहीं, पर एक बात तो है, जरूर कोई शातिर चाल चल रही है उस केसर के दिमाग में। सही कहा तुम आसा। वो छोरी 3 फुट जमीन के ऊपर तो 6 फुट जमीन के नीचे है। एक पल भी वेस्ट मत कर देवी, बता दे अधिराज को सच। क्या करती मैं अधिराज? मेरे पास और कोई चारा नहीं था अधिराज। मैं आपकी शादी किसी और के साथ कैसे होने देती? इसलिए केसर जेठानी सा की जगह पर घूंघट ओढ़कर मंडप में फेरों से पहले मैं आ गई। आपने एक झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, एक मौका भी नहीं दिया मुझे अपनी सफाई देने का। और आप किसी और के साथ शादी करने वाले थे। क्या करती मैं अधिराज? आपको सच पता चले उसका इंतजार करती तो बहुत देर हो जाती है अधिराज, इसलिए मैंने तने हमारे साथ एक बार और धोखा किया। एक बार और। अरे को यो अच्छी तरह मालूम है ना कि अधिराज रजावत थारे से कितना प्यार कर, इसलिए तने मारे को कठपुतली बनाकर अपनी उंगलियों पे नहीं अधिराज, इसलिए तने मारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, बार बार खेलती रही। नहीं अधिराज, ये सच तो ये है, सच तो ये है तू मारे को समझ ही ना पाए। सच तो ये है कि थारे को मारी फिक्र ही कोई ना। सच तो ये है छोरी कि तू केवल अपने बारे में सोच, केवल अपने। अभी भी तू बिल्कुल यही सोच रही है कि तू जीत गई। तने एक बार फिर अधिराज रजावत को हरा दिया, अपनी उंगलियों पे नचाया, यही सोच रही है ना? ये आप क्या कह रहे हो अधिराज? और तू बिल्कुल ठीक सोच रही है।
जब तक जान है हमारे अंदर थारे जासे में आता रहे, थारे को सजा ना दे पाएगा। लेकिन तने एक बात ये ना सोची कि थारे को सजा देने के लिए अधिराज रावत ऐसा भी कदम उठा सके। दूर रह के बात कर। थारे साथ तो जीने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूं, ताकि तू मारे को और धोखा ना दे सके, ताकि तू मारे को कठपुतलियों की तरह नचा ना सके, ताकि तू मारे को और लाचार ना बढ़ा सके। इसलिए बेहतर ये होगा कि